अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए और इस स्ट्रैटेजी को आप मार्केट के बदलते ट्रेंड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप अच्छे कंपनीज को कम दाम में खरीदते हैं, उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। वहीं ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप कंपनी के ग्रोथ फेज में इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाए तो आप इसे सेल कर देते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आप भी उन्हीं की तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम ऐसे फंड की बात करेंगे जिसे इस वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए 5 साल में पैसे डबल कर दिए। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज जिस फंड को आज हम रिव्यू करेंगे वो है आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड अगस्त 2004 में लॉन्च किया गया था। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है और इस फंड का आज करीब 18 साल हो चुके हैं। अगर 18 साल पहले आपने इस फंड में 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज 2.5 करोड़ होते। ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से निवेश करता है। इस फंड में फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है और ये इंट्रिंसिक वैल्यू को जानने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को और बिजनेस मॉडल को देखा जाता है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो फंड मैनेजर मार्केट में ज्यादा निवेश करते हैं जिससे वो डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छी कंपनीज खरीद सकते हैं। इससे जब मार्केट वापस बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये फंड आपका पैसा निवेश कहां करता है। इसमें आपका 90% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है जिसमें से लगभग 63% लार्ज कैप और 9% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। सेक्टर्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का लगभग 20% फाइनेंशियल सर्विसेज में, लगभग 19% एनर्जी में और 13% हेल्थ केयर में इन्वेस्टेड होता है। इस म्यूचुअल फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट ओएनजीसी, भारती एयरटेल, सन फार्मा, इन्फोसिस, आईसीसी बैंक जैसे कंपनीज में इन्वेस्टेड है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न कितना दिया है। पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने हर साल 25% का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज है 12.9%। लास्ट 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 18% का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज है 61.5%। तो अगर आप कैटेगरी एवरेज को बीट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पड़ेगा। अब इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम आप 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। उसके बाद आप मिनिमम 500 रुपए से भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई। लॉन्ग टर्म में इस फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। अगर आप इस फंड को 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर टैक्सेशन की बात करते हैं तो ये एक इक्विटी स्कीम है, इसलिए इस फंड पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर आपको फ्लैट 15% का टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको 1 लाख तक का कोई कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर हाँ, 1 लाख के ऊपर कैपिटल गेन पर आपको 10% का टैक्स भरना होगा। लास्टली, क्या हमें इस फंड में निवेश करना चाहिए? क्योंकि ये इक्विटी फंड है और बेसिकली वैल्यू स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही है, तो इस फंड में निवेश उन्हें ही करना चाहिए जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई है और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए प्लान कर रहे हैं। ये फंड्स हो सकता है कि कुछ सालों तक परफॉर्म ना करे, बट पैसे उनके बनते हैं जो इन फंड्स में लॉन्ग टर्म के निवेशक होते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना मतलब एटलीस्ट 5 से 6 साल के लिए। तो ये थी मेरी एनालिसिस आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।